डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रश्न पत्र दशम आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत बच्चों हम लोग महादेवी के गीतों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस गीत का अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। नहीं हलाहल शेष तरल ज्वाला से अब प्याला भरती हूँ, विष तो मैंने पिया सभी को व्यापी नील कंठता मेरी। घेरे नीला ज्वार गगन को बांधे भू को छाह अंधेरी। सपने जमकर आज हो गए चलती फिरती नील शिलाएं। आज अमरता के पथकों में जलकर उजियाला करती हूँ। हिम से सीझा है यह दीपक, आंसू से बाती है गीली। दिन से धनु की आज पड़ी है, क्षितिज सिंजनी उतरी ढीली। तिमिर कसौटी पर पहना कर चढ़ा रही मैं दृष्टि अग्निशर। आभा जल में फूट बहे जो हर क्षण को छाला करती हूँ। पग में 100 आवर्त बांध कर नाच रही घर बाहर आंधी। सब कहते हैं यह न थमेगी, गति इसकी न रहेगी बांधी। अंगारों को गूंथ बिजलियों में पहना दूं इसको पायल। दिश दिश को अर्गला प्रभंजन ही को रखवाला करती हूँ। क्या कहते हो अंधकार ही देव बन गया इस मंदिर का। स्वस्ति समर्पित इसे करूंगी आज अर्घ अंगारक उर का। पर यह निज को देख सके हो, देखे मेरे उज्जवल अर्चन। इन सांसों को आज जला मैं लपटों की माला करती हूँ। नहीं हलाहल शेष तरल ज्वाला से मैं प्याला भरती हूँ। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने साधना के क्षेत्र में अपनी पीड़ा को अनेक प्रकार से वाणी दी है। प्रिय के पथ में वे स्वयं जलकर उजाला करती हैं। आंसुओं से गीली बाती वाले अपने जीवन दीप को जलाकर प्रिय की प्रतीक्षा करती रहती हैं। साधना के मार्ग में आने वाली नाना कठिनाइयों को वो निर्भीकता से झेलती हैं, स्वयं उनका वरण करती हैं। उनको पीड़ा में अधिक आनंद आता है। हृदय की पीड़ा ही उनके लिए प्रिय चरणों में समर्पण करने वाला क्या है, अर्घ्य है। जैसे हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अर्घ्य देते हैं, वैसे ही वे वो क्या करती हैं, हृदय की पीड़ा को का अर्घ्य देती हैं अपने प्रिय के चरणों में। नहीं हलाहल शेष तरल ज्वाला से अब प्याला भरती हूँ कहकर पीड़ा के वर्ण करने की ओर संकेत किया गया है। हृदय की पीड़ा उनके लिए क्या है, तरल ज्वाला है, जिसे मदिरा के समान प्याले में भरकर वे पीती हैं और उसी से वो प्रिय की अर्चना करती हैं। उनके प्रिय की अर्चना करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपने प्रिय के चरणों में अर्घ्य किसका देती हैं, हृदय की पीड़ा का, और उसकी जो मदिरा के समान जो उनकी पीड़ा है उसको मदिरा के समान प्याले में भरकर पीती हैं और अपने ईश की अर्चना करती हैं। प्रस्तुत गीत में इन्हीं भावों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति की गई है कि नहीं हलाहल शेष तरल ज्वाला से अब प्याला भरती हूँ। प्रिय की विरह वेदना को
लाक्षणिक, सीधे न कह करके लाक्षणिक शब्दों में वाणी देते हुए कहती हैं कि जीवन में जितना विष मिला मैंने सब पी लिया। भाव यह है कि जो कुछ वो कहती हैं जो सहने योग्य था सब सहा, नाना कष्टों को अपने पर मैंने ओढ़ा, प्रिय के दिए हुए अभिशाप को भी स्वीकार किया। अर्थात अपने प्रिय के लिए जो कष्ट मैं सह सकती थी सब मैंने सहा। विष तो मैंने पिया, सभी को व्यापी नीलकंठता मेरी। अब तो ये भी शेष नहीं, इसलिए अपनी पीड़ा रूपी आग को पिघलाकर उसी से अपना प्याला भरकर पी रही हूं। तात्पर्य यह है कि कष्ट तो उन्होंने सह लिए, विष भी पी लिया, पर क्या बचा है? पीड़ा भी उनके पास है। जीवन में वे उसे ही अंगीकार किए जा रही हैं। और क्या है कि जीवन रूपी प्याले को, जीवन क्या है? उनका प्याला है, और पीड़ा उसकी क्या है? मदिरा है। हृदय की जलन या आग, मन का संताप। महादेवी जी पुनः कहती हैं, घेरे नीला ज्वार गगन को, बांधे भूखो छां अंधेरी, सपने जमकर आज हो गए चलती फिरती मौन शिलाएं। जब मैंने विष पिया मेरा कंठ क्या हुआ? नीला, और मेरी वही नील कंठता सब ओर व्याप्त है। आप देखेंगे जो आकाश मंडल में वो नीला आकाश है, तो वो कहती वो सब क्या है? मेरी जो जलन थी, ज्वाला थी, पीड़ा थी, और जो मेरी विरह वेदना है वही उस आकाश में दिखाई पड़ रही है। अर्थात आकाश मंडल की जो का नीलापन है, वो कहती हैं कि मेरे द्वारा पिए गई वो पीड़ा है कि व्यापी नील कंठता मेरी, है ना। फिर कहती है, घेरे नीला ज्वार गगन को, बांधे भूखो छां अंधेरी। और आकाश की नीलिमा जो है उसी विष की नीलिमा का ज्वार है। पृथ्वी को अपने में समेटने वाली अंधेरी छाया अर्थात रात भी उसी विष की नीलिमा है कि जो उन्होंने विष को पिया, यानी विरह की पीड़ा को जो पिया, उसी को वो देखती हैं प्रकृति में कि ये सब क्या है? मेरी पीड़ा का ही प्रतिरूप है। और जो मेरे नीला ज्वार गगन को, बांधे भूखो छां अंधेरी, सपने जमकर आज हो गए चलते फिरते नील शिलाएं। कि आकाश की नीलिमा उसी विष का ज्वार है, पृथ्वी को अपने में समेटने वाली अंधेरी अर्थात रात भी विष की नीलिमा है। और क्या कहती, मेरे जीवन के सारे स्वप्न उस विष के प्रभाव से नीले नीले पत्थर बन गए हैं। प्रिय पथ अब भी शेष है, क्योंकि उसका कहीं अंत नहीं है। वो अपनी पीड़ा को बताती है कि किस प्रकार से वो पीड़ा को झेल रही हैं। अर्थात जो प्रकृति में चीजें दिखाई दे रही हैं, वो कहती हैं सब मेरी विरह की ही आग है। अर्थात आकाश मंडल का जो नीलापन है, रात्रि है, वो सब मेरी विरह की ही ज्वाला है। और क्या कहती, मैं प्रिय की साधना में अपने को जलाकर अपना मार्ग प्रशस्त करती हूँ, अपने मार्ग में क्या है? उजाला करती हूँ। प्रिय के विरह में निरंतर जलकर ही तो प्रिय की प्रतीक्षा को अमर रखा जा सकता है। और क्या कहती हैं, जहां यह जीवन पूरा हुआ फिर तो साधना ही समाप्त समझनी चाहिए। इसलिए साधना की निरंतरता में साधक का निरंतर जलना अनिवार्य है। कि क्या कहती, आज अमरता के पथ को मैं जल कर उजियाला करती हूँ। यदि मेरा जो है वो प्रेम अमर तभी होगा जब हम निरंतर उसके पथ में जलते रहेंगे, और जब हृदय से पीड़ा ही समाप्त हो जाएगी तो जीवन ही नहीं रहेगा। क्योंकि उन्होंने तो हर एक गीत में कहा है कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, ये उनकी विशिष्टता है
वो विरह में ही अपने जीवन को देखती हैं। वो विरह ही उनके लिए जो है उनकी ताकत है, उनकी शक्ति है। इसलिए वो कहती हैं, वो जलना ही चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि प्रिय का वियोग, प्रिय की विरह, प्रिय के प्रति जो व्यथा है, कथा है, वो समाप्त हो। क्योंकि वो कहती जब ये समाप्त हो जाएगा तो हमारी साधना ही खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इस अंश में पीड़ा को संसार में देखने से कवित्री की रहस्य भावना व्यक्त होती है। दूसरा कि महादेवी की साधना में एक विशिष्टता देवतित होती है। वो अलग तरीके की साधना करना चाहती हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको जब सफलता मिल जाती है तो वो साधना नहीं करना चाहते। उसकी एक अवधि होती है, उसका एक समय होता है, उसको साधना के मार्ग की कठिनाइयों को बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। इसके बाद वो कहते हैं भाई नहीं, अब अगर हमको सफलता नहीं मिलती, सिद्धि नहीं मिलती, तो वो अपने मार्ग को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रस्तुत अंश में, प्रस्तुत गीत में महादेवी के जो है वो साधना की एक अलग रीति है। वो निरंतर अपने प्रिय के मार्ग, प्रिय की विरह में, प्रिय की व्यथा में, प्रिय के वियोग में वो जलना चाहती हैं। इसके बाद क्या दूसरा अंश है कि हिम से सीझा है यह दीपक, आंसू से बाती है गीली, दिन से धन की आज पड़ी है, क्षितिज शिंगनी उतरी ढीली। कि प्रिय विरह की पीड़ा बड़ी क्या है, मर्मांतक है, बहुत ही कष्ट देने वाली है। इस पीड़ा की को व्यक्त करते हुए वो कहती हैं, क्या कहती हैं कि जीवन रूपी दीपक और क्या विषपान से उत्पन्न शीत के कारण वो क्या है, उनका जीवन रूपी दीपक ठिठुर गया है। अर्थात जब ओस, अगर दीपक जल रहा है उस पर ओस पड़े तो निश्चित है वो जलने में ठीक से नहीं जलता। तो यहाँ वो कहती हैं कि प्राण रूपी बाती आंसुओं से गीली हो गई है। उनकी उसमें बत्ती कैसी है, जीवन रूपी दीपक में प्राण रूपी बत्ती है, और वो किससे गीली हो गई है, आंसुओं से। कि दिन से धनु की आज पड़ी है, क्षितिज सिंजनी उतरी ढीली। कि उनके जो है प्राण रूपी दीपक की जो बाती है वो आंसुओं से गीली हो गई है। और क्या है कि आज सब जगह क्या है, उदासी फैली प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे दिन रूपी धनुष की क्षितिज रूपी प्रत्यंचा ढीली पड़ी, जैसे धनुष की प्रत्यंचा जब ढीली पड़ती है उसको कसना पड़ता है, वैसे यहाँ पर दिन को उन्होंने धनुष बताया है और आकाश को उसकी प्रत्यंचा बताया है। सब ओर अंधकार दिखाई देता है, तो भी मैं अपनी दृष्टि रूपी, और बाण क्या है, उनकी दृष्टि रूपी अग्नि बाण को अंधकार रूपी कसौटी पर पहना करके पुनः दिन रूपी धनुष की क्षितिज रूपी प्रत्यंचा पर चढ़ा रही हूँ। अर्थात प्रिय की प्रतीक्षा में बैठी हूँ, दिन से धनु की आज पड़ी है, क्षितिज आकाश शिंजनी प्रत्यंचा उतरी है। तो वो क्या करती हैं कि तिमिर कसौटी पर, रात रूपी कसौटी पर उसको कसती हैं, और फिर वो अपने दृष्टि अग्निशर आग दृष्टि रूपी अग्नि के बाणों को फिर से चढ़ा रही हैं। अर्थात वो उनकी प्रतीक्षा में बैठी हुई हैं। आगे के अंश में वो अर्थात प्रिय की प्रतीक्षा में बैठी, और हर क्षण मेरे लिए एक छाला है। क्या कहती हैं कि आज कल आभा जल में फूट पड़े जो हर क्षण को छाला करती हैं, कि उनका एक एक क्षण छाला बन गया है। और प्रिय के विरह में आंसुओं की निरंतर जो आंसू बहते रहते हैं, और वो अनवरत जो प्रतीक्षा करती हैं, निराश ना हो करके वो उस साधना में लगी हुई हैं। अर्थात क्या कहती है, उनका एक एक क्षण क्या है, छाला है, और वो फूट फूट करके उससे क्या हो रहा है, जब छाला फूटता है तो क्या होता है, उससे जल रिश्ता रहता है। तो वही यहाँ पर कवित्री के साथ में है। वो कहती हैं कि उनका एक एक क्षण छाले के समान है, और वो प्रिय के जो है
साधना में लगी हुई हैं और निरंतर, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती हैं। तो प्रस्तुत अंश में क्या है, लक्षण का प्रयोग किया गया है, सफल प्रयोग है। और साथ ही प्रकृति में जो भी चीज़ें उनको दिखाई देती हैं वो उनको ये लगता है कि जो मेरी विरह की ज्वाला है उसी का सब यहाँ पर प्रतिरूप है। रूपक अलंकार की सुंदर योजना हुई है। इसके आगे वाला अंश है कि पग में 100 आवर्त बांध कर नाच रही घर बाहर आंधी, सब कहते हैं यह न थमेगी गति इसकी न रहेगी बांधी। प्रिय पथ में, प्रिय की साधना में अनंत कष्ट है ना, और क्या है, अनेक बाधाएं हैं। उन्हें सहकर ही साधक साधना में लीन रह सकता है। यदि साधक के अंदर ये भाव नहीं है, संघर्ष का भाव नहीं है, तो वो प्रिय के प्रति साधना नहीं कर सकता है। और क्या कहती हैं कि साधना में अनेक सांसारिक बाधाएं हैं। घर बाहर सर्वत्र एक आंधी है, अंता संघर्ष है जो पैरों में से सैकड़ों चक्कर बांधे नाचती रहती है। संसार क्या है, इस आंधी की कभी न थमने वाली इसकी गति को नियंत्रण के बाहर मानता है। मतलब इस संसार में निरंतर परिवर्तन होते ही रहता है, परंतु मैं अंगार गूंथ कर इसे पायल पहनाऊंगी। वो कहती हैं कि प्रत्येक दिशा को रक्षा करूंगी उसकी आंधी से, उसको पहरेदार बनाऊंगी। भाव यह है कि प्रिय पथ की कठिनाइयों में अपनी पीड़ा को सहता हुआ साधक ही इस मार्ग पर चल सकता है। महादेवी इसीलिए कठिनाइयों को भी अपना रखवाला साथी बनाकर साधना में रत रहने की बात कहती हैं। कि क्या कहती हैं कि दिस को अर्गला प्रभंजन को ही रखवाला करती हैं, कि वो सारी कठिनाइयों को वो अपने मार्ग का रखवाला बनाती हैं और उन्हीं के माध्यम से वो अपने प्रिय की साधना में लीन रहती हैं। अंतिम पैराग्राफ है कि क्या कहते हो अंधकार ही देव बन गया इस मंदिर का, स्वस्ति समर्पित इसे करूंगी आज अर्घ अंगारक उर का, पर यह निज को देख सके ओ देखे मेरा उज्ज्वल अर्चन। वो कहती हैं कि प्रिय पथ में, प्रिय की साधना में साधक अंधकार को पार करता हुआ ही प्रिय तक पहुंच सकता है। मार्ग का वो अंधकार भी साधना का एक अंग ही है ना। किसी लक्ष्य को जब हमको प्राप्त करना होता तो विभिन्न पड़ावों को जब हम पार करते हैं तो प्रिय तक पहुंचते हैं या अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो वैसे ही ये मार्ग का अंधकार साधक का एक अंग है। इसके बाद वो क्या कहती हैं कि स्वस्ति समर्पित इसे करूंगी आज अर्घ अंगारक उर का। यदि पूजा के मंदिर में अंधकार ही देवता बन जाए तो भी कोई भय नहीं है। मैं अंगारों से भरे अपने हृदय, पीड़ा से भरे हुए हृदय का अर्घ्य उस अंधकार को चढ़ाऊंगी। उनके अंदर इतना साहस है, उनके अंदर अपने प्रिय के प्रति इतना प्रेम है। और क्या कहती, मैं अपनी सांसों को जलाकर लपटों की माला पहन रही हूँ। सांस सांस में पीड़ा को वो अंगीकार कर रही हैं, जिससे ये अंधकार रूपी देव, उन्होंने अंधकार को क्या बताया है, देव अपने को और मेरी पूजा को देख सके, चैलेंज करती हैं वो। और क्या कहती, पीड़ा से जल जल कर साधना रत रहने से आराध्य तक अवश्य खबर पहुंचेगी, कि ये अवश्य जानेगा कि देखो मेरा भाव। वो दिखाना चाहती हैं अपने किसके, उन्होंने देव किसको बताया है, अंधकार रूपी देव को। अंधकार तो उनके जो है निराशा का ही प्रतीक है, विरह का प्रतीक है। तो वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी संघर्ष हो, लेकिन वो अपने प्रिय के साधना में तल्लीन रहना चाहती हैं। अंतिम पंक्तियों में है कि इन सांसों को आज जला मैं लपटों की माला करती हूँ, नहीं हलाहल शेष तरल ज्वाला से मैं प्याला भरती हूँ।
वो कह रही हैं कि जिससे इस प्रकार मैं विष को पीकर अब पीड़ा रूपी आग से प्याला भरकर, यानी उनकी जो है पीड़ा की आग क्या है, उससे क्या करती हैं वो, प्याला भरकर उसे पीने का प्रयास कर रही हैं प्रिय की विरह पीड़ा को अंगीकार कर रही हैं। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि प्रस्तुत गीत में वो साधना के मार्ग में आने वाली जो भी पीड़ा है उसको वो सहन करना चाहती हैं। वैसे तो उन्होंने पीड़ा को ही अंगीकार ही किया है, उनको इसीलिए विरह की अमर गायिका कहा गया है। उन्होंने कहा भी है कि यदि हृदय से विरह प्रेम व्यथा समाप्त हो जाए तो जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। तो बच्चों इस अंतिम अंश में अंगारक उर सांसों को जला लपटों की माला आदि जो है वो एक तरह से लाक्षणिक प्रयोग है। इसके द्वारा उन्होंने गीत में एक सजीवता आई है। प्रतीक योजना के माध्यम से यहाँ महादेवी ने बड़ी ही कलात्मक अभिव्यक्ति की है। साथ ही साधना अवस्था में साधिका की प्रकृति को भी वाणी दी गई है। तो बच्चों आज हम लोग मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आगे के जो गीत हैं उनका अगले व्याख्यान में उसकी व्याख्या करूँगी। और यदि आपको इससे संबंधित कोई समस्या है तो आगे के व्याख्यान में उसका हम निराकरण करेंगे।